What will be the LCM of 120, 240 and 360? 120, 240 तथा 360 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो देखिए बच्चों, तो आप एलसीएम निकाल लीजिए 120, 240, 360। तो 2 से करेंगे 260, 21, 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 60, 0। फिर 2 से 2 3 जा 6, 0, 2 6 जा 12, 0, 2 9 जा 18, 0। फिर 2 से तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 2 3 जा 6, 0, फिर 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। फिर 2 से सेम आ जाएगा, फिर ये 15 हो जाएगा, फिर ये भी सेम आ जाएगा। उसके बाद 3 से 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 3 1 3, 3 5 जा 15। फिर 3 से 5 सेम उतर जाएगा, 5 3 जा सॉरी 3 5 जा 15। फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो एलसीएम क्या होगा? आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 5। अब गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 16 16 32 होती है 48। अब 48 को आपको 15 से गुना करना है, ठीक है? तो 15 अट्ठे क्या होता है? तो 15 अट्ठे 120, 0 हासिल 12, फिर 15 चौके 60, तो फिर 2 7 यानी कि 72, ये 720 हो जाएगा। जब इसको आपस में गुना करेंगे तो 720 प्राप्त होगा। तो 720 यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 2 को देखिए, व्हेन 144.144 इज डिवाइडेड बाय 12 द डिवीजन इज, जब 144.144 को 12 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होगा? तो देखिए बच्चों, अब आपको भाग करना है किससे? तो 12 से। तो 12 एक कम 12, 2 आ गया, फिर 4, 12 दूना 24, फिर 0, फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, फिर ये 1, एक और संख्या उतारेंगे तो फिर यहाँ पे एक और 0 लग जाएगा, फिर 12 एक कम 12, फिर 2 आ गया और उसके बाद फिर 4 उतर जाएगा, 12 दूना 24। तो इसका भागफल क्या होगा? इसका भागफल 12.012 आंसर होगा इसका। तो ऑप्शन चेक करते हैं, 12.012, 12.012, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, 135% आर इक्वल, 135% बराबर है। तो देखिए बच्चों, 135%, तो 135% को आप इस तरीके से लिख लेंगे, 135 बट्टे 100, प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं। अब देखिए, अब इसको काट लीजिए, तो 5 से 5 दूना 10, फिर 5 सत्ते 35, फिर 5 दूना 10 और 0, यानी कि 27 बट्टे 20 आ गया। अब ऑप्शन चेक करते हैं, 27 बट्टे 20, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 27 बट्टे 20। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन बाउट 120 मैंगोज एट 4 पर मैंगो, आउट ऑफ दिस 20 मैंगोज वर रोटेन, he sold the remaining mangoes let 14 mangoes for 48, then what will be his profit or loss? यानी ए व्यक्ति ने 120 आम 4 रुपए प्रति आम की दर से खरीदे,
इनमें 20 आम सड़ गए, शेष आमों को उसने 48 के 10 आम की दर से बेचा, उसकी लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ए व्यक्ति ने कितने में खरीदा? तो 120 आम 4 रुपए के हिसाब से खरीदा, तो 120 गुना 4 यानी 12 चौक 48, उसने 480 रुपए में आम को खरीदा। इनमें से 20 आम सड़ गए यानी कि बेकार हो गया, तो बचा कितना आम? रिमेनिंग मैंगोज, रिमेनिंग मैंगोज। तो 120 आम था, 120 आम खरीदा था, उसमें से 20 आम बेकार हो गया, तो कितना आम बचा? तो 100 आम बचा। अब ये 100 आम बच गया, अब इसने क्या किया कि 48 के 10 आम की दर से उसने बेच दिया, यानी कि 10 आम का कॉस्ट कितना है? 48। कॉस्ट ऑफ 10 मैंगो, कॉस्ट ऑफ 10 मैंगोज, तो 10 आम का मूल्य कितना हो गया? 10 आम का मूल्य कितना है? 48 रुपए। तो एक आम का मूल्य क्या होगा? कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो, तो 48 बट्टे 10 हो जाएगा। तो एक आम का मूल्य 48 बट्टे 10 यानी कि 10 चौक 40 पॉइंट 10 अट्ठे 80। एक आम का मूल्य जो है 4.8 रुपए है। तो आपको 100 आम का मूल्य निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ 100 मैंगोज, कॉस्ट ऑफ 100 मैंगोज, तो 100 आम का मूल्य क्या हो गया? तो 100 आम का मूल्य जो है 100 गुना, और एक आम का 4.8 था, तो 100 गुना 4.8 बराबर क्या हो जाएगा? 4800, और एक अंक बाद, और एक अंक बाद पॉइंट है, तो आप यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। तो 100 आम का मूल्य जो है 480 रुपया हो गया। यानी उसने बेचा कितने में? उसने सेलिंग प्राइस यानी उसने बेच दिया 480 में, और खरीदा था कितने में? 480 में। तो एक बार फिर से यहां पे देखिए, सीपी यानी उसने कितने में खरीद के लाया था? तो 480 रुपए में उसने खरीद के लाया आम को। उसके बाद उसने बेचा कितने में? एसपी, तो उसने बेच दिया 480 रुपए में। तो यहाँ पे देखेंगे कि 480 में खरीद के ला रहा है और 480 में बेच भी रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? ना तो लॉस हो रहा है और ना ही प्रॉफिट हो रहा है। तो आप यहाँ पे करेंगे नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिए, द HCF of two numbers 14 and 28 are 14. What will be their LCM? दो संख्या 14 28 का मौसा यानी कि HCF 14 है, तो उनका लघुत्तम यानी कि LCM क्या होगा? लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो देखिए, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि दो संख्याओं का लसाअ यानी कि दो संख्या a इंटू b है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। तो अब देखिए, अब ये दो संख्या, तो दो संख्या कौन कौन से? तो दो संख्या 14 और 28 है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 14 गुना 28। उसका HCF कितना है? तो 14 है, तो आप यहाँ पे 14 कर दीजिए, और LCM आपको फाइंड करना है। तो देखिए, ये 14 से 14 कट गया, तो LCM कितना निकल के आया? तो LCM जो है 28 निकल के आया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 4 9 16 द नेक्स्ट थ्री टर्म, तीन पैटर्न दिए गए हैं 4 9 और 16। आगे का हमें और तीन पैटर्न बताना है। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, 4 में कितना जुड़ रहा है? तो 5 जुड़ रहा है, तो 5 4 9 हो गया। फिर 9 में कितना जुड़ रहा है? तो 9 में 7 जुड़ रहा है, तो 9 7 16 हो गया।
उसके बाद अब क्या जुड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए सब में दो दो बढ़ रहा है, इसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगला में भी क्या हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो जब 16 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। उसके बाद अब अगला में क्या जोड़ेंगे, तो 11 जोड़ेंगे। ठीक है, अब 25 और 11 को जोड़ दीजिए, तो 25 और 11 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 और ये 3, 36 हो जाएगा। उसके बाद अब 11 में फिर 2 जोड़ दीजिए, तो 11 और 2 कितना हो गया, 13। तो क्या हो जाएगा, अब जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 3 9 और 3 और 1 4। तो इसका सही आंसर 25, 36 एंड 49 हो जाएगा। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन को चेक करते हैं, 35, 36, 49, 35, 36, 49, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन को देखिए, अब इसे आपको सिंपल है, ये जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। लिखेंगे आप 30, कमेंट करके इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए। 30, 3.0, 0.3, 0.03, 0.333। अब जोड़ दीजिए, ये 3 हो गया, तो 336 हो गया, ये 336 हो जाएगा, फिर पॉइंट, फिर ये 3 हो जाएंगे और ये 3 हो जाएंगे। तो 33.663 इसका सही उत्तर होगा। तो एक एक करके चेक करते हैं। ऑप्शन ए में भी नहीं मिल रहा, बी भी नहीं मैच कर रहा है, सी भी नहीं मैच कर रहा है, और ऑप्शन डी भी नहीं मैच कर रहा है। मीन्स दैट कि ये इसमें इसका आंसर नहीं दे रखा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 33.663। टाइप करने में मिस्टेक हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन को देखिए, मोना बाउट अ शर्ट फॉर 860 रुपीज, sold it at profit 15%, and what is the selling price of this shirt। तो देखिए, मोना ने एक शर्ट खरीदी, कितना में खरीदी, तो 860 रुपए में खरीदा। उसके बाद उसने 15% में बेच दिया, 15% प्रॉफिट पे उसने बेच दिया। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो 860 रुपए में उसने खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है, 860 रुपए। उसके बाद 15% के लाभ पर उसने बेच दी, यानी कि बेचा, तो प्रॉफिट कितना है, 15%। उसके बाद तो आपको क्या निकालना है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है। अब देखिए, तो सेलिंग प्राइस निकालना है कितना, 15% का उसने फायदा किया, तो सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सिंपल सी बात है, ये 100%, देखिए मैं आपको शॉर्ट वे बता रहा हूँ, ये 100% यानी कि 100% की जो वैल्यू है ये कितना है, तो 100% की जो वैल्यू है ये आपका 860 है, 860 है। ठीक है, उसके बाद तो 1% की वैल्यू कितना होगा, तो 1% की जो वैल्यू हो जाएगा ये 860 बट्टे 100 हो जाएगा। तो अब देखिए 15% का उसने लाभ कमाना है, तो यानी कि एसपी कितना हो जाएगा, तो 115 हो जाएगा, 115%, यानी कि 115% में बेचेगा। तो 115% की जो वैल्यू होगा क्या होगा, तो देखिए 860 बट्टे 100 गुना 115। अब आप इसे काट दीजिए, तो ये 0 से 0 कट गया, फिर 5 से, 5 दूना 10, फिर 5 से, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। उसके बाद फिर 2 से काट दीजिए, तो 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 3 इंटू 2 3। अब जो है गुना कर दीजिए, 4 3 इंटू 2 3 को, तो 3 3 जा 9 और 3 चौक 12। उसके बाद 2 3 6 और 4 दूना 8, ये 9 और 6 2 8 और 8 और 1 9। तो 989 उसने इतने रुपए में जो है बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, तो सेलिंग प्राइस जो है आपका ये 989 हो गया, 989, 989। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर।
आप इसे चाहे तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, देखिए कैसे होगा। अब देखिए आपको मैं इसको दूसरा तरीका बताता हूँ। तो ये जो है आपका क्या दे रखा है, ये आपका सीपी दे रखा है, और ये क्या है, ये प्रॉफिट है, और आपको क्या निकालना है, तो आपको एसपी निकालना है। तो देखिए, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो ये 860 का 15% निकाल दीजिए बट्टे 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काट दीजिए, 5 दिए 15 और 5 दूना 10, फिर 2 से काट दीजिए, तो 2 चौक 8 और 2 तिया 6, यानी कि 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी उसे 129 रुपये का प्रॉफिट पे वो कमीज को बेचना चाहता है, 129 रुपये का प्रॉफिट कमा के। तो एसपी बराबर क्या होता है, तो एसपी बराबर फॉर्मूला होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो सीपी कितना है, तो सीपी जो है आपका दे रखा है 860, उसके बाद प्रॉफिट कितना है, तो 129। अब इनको जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 9 और 6 2 8, और 8 और 1 9, कि 9 8 9 देखेंगे, 9 8 9, यानी कि 989 जो है इसका सही आंसर होगा। तो दूसरा तरीका ये था। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है, जो आपको समझ में आ रहा है आप उस तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड होते हैं करने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन आप खुद करके दिखाइए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है, कमेंट करें। कॉपी कलम निकाल के बैठिए और उसके बाद वीडियो को देखिए। ऐसे वीडियो को देखने से कोई फायदा नहीं है। मैं क्वेश्चन को बताता हूं, बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करें और उसे खुद करने का कोशिश करें। उसके बाद नहीं आता है तो आप फिर वीडियो को देखें। अगर आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप पहले खुद से बनाने की कोशिश करें, अगर आपको थोड़ा सा भी आता है तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लेन 314 मीटर, 2 3 meter respectively, and the cost of fencing around the ground will be to 1/2 per meter। अब देखिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई जो है ये दे रखा है, 3 सही 1/4 मीटर और 2 सही 3/4 मीटर दे रखा है। मतलब कि ये एल दे रखा है कितना, तो एल दे रखा है आपका 3 सही 1/4, तो इसको करेंगे तो 4 की 12 और 1 13/4 मीटर हो जाएगा। और बी कितना दे रखा है, यानी कि चौड़ाई, तो चौड़ाई दे रखा है आपका 2 सही 3/4, तो 4 दूना 8 और 8 3 11, तो 11/4 मीटर हो गया। उसके बाद उस मैदान के चारों ओर लगाने का जो खर्च है वो इतना होता है, यानी कि कोस्ट कितना पड़ता है, तो कोस्ट जो है ये 1 मीटर का जो कोस्ट है ये 2 सही 1/2 होता है, यानी कि 2 दूना 4 और 1 5, 5/2 इसका कोस्ट पड़ता है 1 मीटर का, यानी कि 1 मीटर का कोस्ट जो है तकरीबन 2.5 रुपये पड़ता है, यानी कि 5/2। अब देखिए, तो आपको उसे पूरे उस मैदान के चारों ओर बार लगाने में कुल कितना खर्च होगा, तो आपको क्या करना है, तो आपको परिमाप निकालना है, पैरामीटर निकालना है। तो देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 हो गया। अब लंबाई कितना है, तो लंबाई है 13/4 और चौड़ाई कितना है, तो 11/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2 हो गया। उसके बाद अब आप देखेंगे कि सेम सेम नीचे है, तो यानी इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये जोड़ दीजिए आप। अच्छा, मैं आपको सॉल्व करके सिंपल वे में बताता हूँ। 13 + 11/4, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 गुना और 3 और 1 4 और 1 1 2/4, तो 4 6 24, यानी कि 6 दूना 12। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, 12 मीटर हो गया। ठीक है, तो 12 मीटर का कोस्ट क्या हो जाएगा, कोस्ट ऑफ 12 मीटर, तो 12 मीटर का कोस्ट हो जाएगा 12 गुना
अब 1 मीटर का कोस कितना था, 5/2 था। तो 2 6 12 और 6 पंचे 30, तो 30 रुपए का खर्च होगा। कितने रुपए का खर्च होगा, 30 रुपए का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट यूजिंग डिफरेंस डिजिट विद 9 इन प्लेस ऑफ टेंस। विभिन्न अंकों का प्रयोग कर 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। अब विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या बनाना। तो देखिए, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले आप 4 अंक को लिख लीजिए। तो 0 1 2 और 3, ये हो गया आपका। ठीक है बच्चों, अब आपको सबसे छोटी संख्या बनाना है, यानी कि 4 अंकों का, लेकिन जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। तो आप इसे छोटी संख्या बना लीजिए, यानी कि स्मॉल नंबर। तो बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 2 और फिर 3। लेकिन अब ये बोला गया है कि 9 जो है ये दहाई के स्थान पर होना चाहिए, यानी कि इकाई और दहाई, ये दहाई के स्थान पर। एक सेकंड में आप कलर चेंज कर लूं, तो 9 जो है दहाई के स्थान पर होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि 1 0 और 2 की जगह पे क्या होना चाहिए, 9, उसके बाद 3। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमारा आंसर नहीं निकला। अब यहाँ पर हुआ क्या, यही लॉजिक है, यही समझना। तो देखिए, अब ये 2 रिप्लेस हो गया। ठीक है, 2 रिप्लेस होके क्या आ गया, ये 9 आ गया। और यहाँ पे क्या दे रखा है, ये 3 दे रखा है। तो 3 की जगह पे क्या कर देना है, क्योंकि 2 तो हट गया, तो फिर आप यहाँ पर 2 रख लेंगे, क्योंकि 3 तो 3 से छोटा क्या है, 2 है। तो 3 को हटाएंगे और फिर 2 को यहाँ पे रख देंगे। तो इसका सही उत्तर 1092 हो जाएगा बच्चों। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं और बच्चे फंस जाते हैं, तो आप विशेष ध्यान रखें, आपको फंसना नहीं है। तो ऑप्शन को चेक करते हैं, 1092, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ये आपको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सम पूछा गया है। ये आपका नेचुरल नंबर्स, तो देखिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, क्या होते हैं, तो 1 2 3 4 5, ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या है। अब पूछा गया है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो इनका योग निकाल दीजिए। तो देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जब आप इनको जोड़ेंगे तो योगफल 15 प्राप्त होगा। आप इसे शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग, तो n का वैल्यू कितना है, तो 5 है। तो आपको n के जगह पे उनका वैल्यू को पुट कर देना है। तो 5 × 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6/2। ये 2 3 जा 6, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 3 दैट इज 15। तो इसका आंसर जो है 15 प्राप्त होगा। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स। प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स आपको लिखना है, फर्स्ट 3 प्राइम नंबर। तो फर्स्ट 3 प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2 3 और 5। प्राइम नंबर क्या होता है, वह संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे और किसी भी नंबर संख्या टेबल से ना कटे, वैसी संख्या को हम प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं।
तो इनका गुणनफल हमें निकालना है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल करना है। तो 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30। तो इसका राइट आंसर 30 हो जाएगा, यानी कि प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। 2 3 6 और 6 5 30। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ 179 इंटू 279 इंटू 4 टाइम 1, यानी कि 179 297 और 4 टाइम 1 में इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए बच्चों, तो आपको 179 आपने यहाँ पे लिखा, उसके बाद 297, फिर ये 4 टाइम 1। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, तो यूनिट डिजिट फाइंड करना है कि जब आप गुना करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी कि इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए बच्चों, इन सभी का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9, और 297 में यूनिट डिजिट क्या हो गया, तो 7, और ये 1111 में यूनिट डिजिट क्या हो गया, तो 1 हो गया। तो देखिए अब ये 9 इंटू 7 इंटू 1, अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, 9 सत्ते 63, और 63 को 1 से करेंगे तो 63 ही प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों, हमने ऐसा क्यों किया, अगर आप चाहें तो इन पूरे नंबर को आपस में गुना कर सकते थे, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और वैसे भी इसमें यूनिट डिजिट पूछा गया है, तो आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम भी लगेगा और आंसर तो वही आना है। ठीक है बच्चों, तो हमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए जितने भी नंबर दिए रहते हैं उन सब का यूनिट डिजिट लिख के और आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो नंबर प्राप्त होगा तो फिर उसका यूनिट डिजिट होगा, वही उसका राइट आंसर होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे सबका यूनिट डिजिट निकाल के और आपस में गुना कर दिया तो 63 प्राप्त हुआ। तो 63 का यूनिट डिजिट क्या हो गया, तो यूनिट डिजिट जो है ये 3 हो गया। क्या हो गया, तो ये 3 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 3, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 400, यानी कि 400 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए बच्चों, 400 का वर्गमूल निकालना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको याद है वर्ग तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि 20 इंटू 20। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जोड़ा बन रहा है, तो जैसे ही जोड़ा बनेगा तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। या फिर आप इसका दूसरा तरीका यह है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे ये 400 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पे आप 400 का आप एलसीएम लीजिए पहले। तो 2 दूना 4, ये 0, फिर 2 एकम 2, 0 0, फिर 2 से 2 पंचे 10, 0, फिर 2 से फिर ये 25 आएगा, फिर उसके बाद 5 से तो पचम 25। तो आप इसको कुछ इस तरीके से करेंगे। अब देखिए कितना है, तो 4 टाइम 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड आफ्टर दैट 5 इंटू 5। अब देखिए ये 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, तो पेयर हटाते मतलब जब पेयर बन जाता है तो ये रूट हट जाता है, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। तो देखिए 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट प्राइम एंड इवन नंबर्स। तो फर्स्ट प्राइम नंबर्स और इवन नंबर्स का डिफरेंस निकालना बच्चों, क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, यानी कि प्रथम अभाज्य और सम संख्याओं का अंतर निकालना है। तो देखिए अब ये फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है, और फर्स्ट इवन नंबर क्या होता है, तो ये भी 2 होता है। प्राइम नंबर मतलब क्या हो गया, अभाज्य संख्या, और इवन नंबर क्या हो गया, सम संख्या। तो अब इनका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बोले तो अंतर होता है, तो ये क्या हो जाएगा,
2 minus 2, then we'll get 0. So 0 is a right answer. Option A is a correct answer. Next question is, तो इसे बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर का सॉल्यूशन करना है। तो देखिए, तो आप एलसीएम लेंगे 8 और 7 का, तो एलसीएम जो है 56 आएगा। तो 8 सत्ते 56 यानी कि 7 प्लस 7 अट्ठे 56, 8 बार में गया तो 8 त्रिक 24, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 8 सत्ते 56, एलसीएम 56 आ गया। उसके बाद तो 8 सत्ते 56, तो यहाँ पे 7 माइनस 7 अट्ठे 56, 8 यानी 8 त्रिक 24। उसके बाद देखिए, तो ये 24 और 7 कितना हो जाएगा, तो ये 31 हो जाएगा। तो 31 बट्टे ये 56 हो गया, माइनस अब इसे घटा दीजिए, तो 14 में से 7 गया तो 7 और यहाँ पे 1 बच जाएगा, यानी कि ये माइनस के 17 बट्टे 56 आया। उसके बाद अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 31 बट्टे 56 प्लस 17 बट्टे 56। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 56 और ये हो जाएगा 31 प्लस 17, 31 प्लस 17, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 और 1 8 और 3 और 1 4, तो 48 बट्टे 56। अब 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 से 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एक कम 2 और 2 चौक 8, फिर 2 से 2 छिंक 12 और 2 सत्ते 14। तो फाइनली रिजल्ट क्या आया 6 बट्टे 7, यानी कि 6/7 जो है इसका सही आंसर होगा। अब ऑप्शन को चेक करते हैं, देखेंगे ऑप्शन ए में 6/7, यानी ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम डज सम वर्क इन अ 5 days एंड श्याम डज सेम वर्क इन 10 days। तो देखिए बच्चों, राम जो है किसी कार्य को 5 दिनों में करता है, उसके बाद श्याम जो है उसी कार्य को 10 दिनों में करता है। इफ राम एंड श्याम वर्क टुगेदर, अगर राम और श्याम मिलकर काम करें, इन हाउ मैनी डेज विल दे फिनिश द वर्क, तो उसे कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो देखिए बच्चों, तो राम जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, तो 5 days में, 5 दिनों में। तो राम का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, तो राम का एक दिन का कार्य जो है आपका ये हो जाएगा आपका 1/5। उसके बाद अब क्या है कि श्याम जो है उसी कार्य को 10 दिनों में करता है, कितने दिनों में करता है, तो 10 days में करता है। तो श्याम का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, तो श्याम का एक दिन का कार्य 1/10 हो जाएगा। अब देखिए, अभी कह रहे हैं राम और श्याम मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए, राम प्लस श्याम, वर्क, मतलब एक दिन में राम और श्याम कितना कार्य करेंगे। तो देखिए 1/5 प्लस 1/10, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो देखिए 5 दूना 10 यानी कि 2 और 10 से कम 10 यानी कि 1, तो ये क्या हो जाएगा 3/10, क्या आ जाएगा 3/10, यानी कि राम और श्याम जो है एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो ये इतना कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो ये कितने दिनों में समाप्त करेंगे, देखिए तो इसे पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 10/3, यानी कि टोटल जो है वो 3 सही 1/3, यानी कि इतने दिनों में राम और श्याम मिलकर कार्य करेंगे, तो इतने दिनों में 3 सही 1/3 दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे। तो ऑप्शन चेक करते हैं, 3 सही 1/3, यानी कि ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रानी बाउट अ मोबाइल फॉर 10,000 रुपीज, रानी ने एक मोबाइल खरीदी 10,000 रुपए में। सोल्ड इट सो मोहन फॉर 15,000, और मोहन को उसने 15,000 में बेच दिया। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो देखिए बच्चों, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 10,000 क्या है,
तो ये सीपी है। उसके बाद अब ये 15,000 क्या है, तो 15,000 आपका ये एसपी है, ये 10,000 आपका सीपी हो गया। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो देखिए अब सीपी, तो सीपी हो गया आपका 10,000 और उसके बाद एसपी कितना हो गया, तो एसपी हो गया आपका 15,000। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो देखिए बच्चों प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है, 15,000 है और सीपी कितना है, तो 10,000 है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ। अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए बच्चों प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 5,000 का और सीपी कितना है, तो 10,000 इंटू इंटू 100। अब देखिए अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 50% का जो है उसे प्रॉफिट होगा। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी डेज विल 40 men work together if 4 men do a work together in 20 days। तो देखिए 4 आदमी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, यानी कि 4 मैन जो है किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो 20 दिनों में करता है, 20 डेज में। तो अभी पूछा गया है कि 40 आदमी यानी कि 14 मैन मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए बच्चों, तो एक आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो एक आदमी मिलकर एक आदमी जो है उस कार्य को 20 गुना 4 दिनों में करेंगे। ठीक है, तो अब पूछा गया कि 40 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 40 मैन, तो 40 में कितने दिन में करेंगे, तो 20 इंटू 4 अपॉन, क्योंकि ये एक आदमी तो इतने दिनों में करेंगे। अब 40 आदमी पूछा गया तो क्या करेंगे, 40 से भाग कर देंगे। तो ये 20 दूना 40 और 2 दूना 4, यानी कि 40 मैन 40 मैन मिलकर उस कार्य को 2 दिनों में समाप्त कर देंगे। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी द कॉमन फैक्टर ऑफ 40 एंड 50। तो देखिए बच्चों अब 40 और 50 का आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे आप, तो ये 40 का हो जाएगा आपका 10 इंटू 4 और 50 का हो जाएगा आपका 10 इंटू 5। सो हेयर इज अ कॉमन फैक्टर। 10 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया 40 और 50 का। सो कॉमन फैक्टर इज कॉमन फैक्टर इज 10, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 40 और 50 का 10 हो गया, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। जोसेफ ने एक परीक्षा में अमित से 8 अंक कम पाए, जबकि कुमार ने अमित से 12 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 205 है तो जोसेफ का प्राप्तांक अंक क्या होगा। तो देखिए अब अमित से 8 अंक कम पाए, तो माना अमित का अंक कितना हो गया, x, लेट अमित मार्क्स, यानी कि अमित का अंक कितना हमने मान लिया, x मान लिया। उसके बाद अब जोसेफ जो है कह रहा है कि 8 अंक कम पाया अमित से, तो जोसेफ मार्क्स या स्कोर, तो जोसेफ ने कितना मार्क्स पाया, तो 8 अंक कम पाया, किससे, तो अमित से, तो x माइनस 8। उसके बाद देखिए अमित, फिर जबकि कुमार ने अमित से 12 अंक अधिक पाया, तो अब कुमार का मार्क्स, तो कुमार ने कितने मार्क्स प्राप्त किए, तो कुमार का हो जाएगा 12 अंक अधिक पाया, किससे, तो अमित से। तो अमित का कितना था x, ये हो जाएगा x प्लस 12। उसके बाद देखिए कह रहा है कि कुल प्राप्तांक कितना है, तो 205 है, यानी इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 205। तो देखिए ये x प्लस x माइनस 8 प्लस
x प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा 205। उसके बाद x और x तो कितना हो जाएगा 3x हो गया। अब 12 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा 4 बराबर 205। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 205 माइनस 4। तो 3x बराबर क्या हो गया ये हो गया 201। तो अब x बराबर क्या हो गया तो 201 बट्टे 3, 3 छक 18, 2 बच गया तो 1 यानी कि 3 सत्ते 21। तो x बराबर क्या हो गया 67 हो गया। ये हो गया x की वैल्यू। अब देखिए पूछा क्या गया कि जोसेफ का मार्क्स कितना होगा। तो जोसेफ का पूछा गया तो निकाल दीजिए जोसेफ का। जोसेफ का कितना था तो ये देखेंगे जोसेफ का ये था x माइनस 8। तो x की वैल्यू कितना है 67 और माइनस 8। तो ये क्या हो जाएगा 17 में से 8 गया तो 9 और यहाँ पे 5 आ जाएगा यानी कि 59। जोसेफ का मार्क्स कितना था तो 59 था यानी कि 59 मार्क्स उसे प्राप्त हुए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि व्हाट विल बी द साइड ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर हुज एरिया इज द सेम एज इट्स पैरामीटर। यानी कि उस वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल और उसका परिमाप के समान है। तो वर्ग की भुजा निकालना है आपको, साइड फाइंड करना है। ठीक है किसका तो स्क्वायर का। अब देखिए अब ये पूछा गया है कि क्षेत्रफल और परिमाप बराबर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है 4a। तो यहां पे देखेंगे ये डबल ए है मींस दैट ये इस तरीके से है। तो ये a से a कैंसिल हो गया यानी a की वैल्यू क्या आया 4 आया यानी कि साइड कितना हो गया तो ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर जो है 4 सेंटीमीटर होगा क्योंकि वर्ग की भुजा जो है ये 4 सेंटीमीटर हमने यहां से निकाल लेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 3 गुने ये देखिए 3 गुने 0.3 गुने 0.03 गुने फिर 0 गुने 3 0। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो देखिए बच्चों इनटू में अगर जीरो शामिल हो जाता है मीन्स दैट अगर जीरो इंक्लूड है तो सारा संख्या क्या हो जाता है ये जीरो ही हो जाता है। ठीक है तो इसका सही आंसर जीरो ही होगा। किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जीरो ही आएगा। जैसे 4 इंटू 5 इंटू 100 सॉरी 909 इंटू 0 इंटू 4। तो देखिए जीरो आ गया। तो जहां भी आपको जीरो मल्टीप्लाई में दिखे तो सारे के सारे नंबर जो है जीरो ही आएगा मीन्स दैट उसका रिजल्ट जो है ये जीरो प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर जीरो हो जाएगा यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर whose size 16 centimeter is equal to area of rectangle whose length 32 centimeter. What is the breadth of rectangle? तो रेक्टेंगल का हमें ब्रेथ फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों यानी कि एक वर्ग की भुजा कितना 16 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल का आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई। तो देखिए कहने का मतलब यह है कि वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। तो आप ये देखेंगे ये स्क्वायर का दे रखा है। ठीक है यानी ए की वैल्यू जो है ये 16 सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एल की वैल्यू जो है 32 दे रखा है और आपको बी फाइंड करना है। तो देखिए अब ए का मान यहाँ पे लिख दीजिए तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। एल का वैल्यू जो है 32 दे रखा है तो आप यहाँ 32 लिख देंगे
उसके बाद बी, तो आपको बी फाइंड करना है। ठीक है, अब 16 को क्या करेंगे, तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 16 गुना 16 बराबर 32 गुना बी। अब देखिए 16 दूना 32, उसके बाद 2 अट्ठे 16, यानी कि बी का जो मान आया है ये 8 सेंटीमीटर निकल के आया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कह रहा था कि जो है आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है, तो आयत की चौड़ाई कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन को देखिए, 12 मैन और 15 मैन कंप्लीट अ टास्क इन 21 डेज। कह रहा है कि 12 आदमी या 15 औरत किसी काम को 21 दिन में पूरा करते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल 6 मैन एंड 10 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क। तो 6 आदमी और 10 औरत सेम काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहां पे करेंगे क्या कि 12 मैन बराबर 15 वुमेन है, तो 1 मैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/12। अब यहां पे देखिए ये 6 मैन है और 10 वुमेन है, तो ये 6 मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 6 मैन इक्वल टू ये हो जाएगा 15/12 इंटू 6, तो ये 6 दूना 12, यानी कि ये हो जाएगा 7.5। जब आप इसको 2 से भाग करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 2 सत्ते 14 पॉइंट 2 पंचे 10, तो 7.5 हो गया। अब देखिए, तो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए अब हुआ क्या कि टोटल हमने यहाँ पे मैन निकाल लिया, हाँ, तो ये 7.5 जो है ये वुमेन है बच्चों, 6 मैन बराबर हो गया 7.5 वुमेन। तो अब टोटल वुमेन कितने हो गया, तो ये 6 बराबर कितना आ गया, तो ये हो गया 7.5। उसके बाद अब ये 10 ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 10 ओमेन, तो ये टोटल हो गया 17.5 ओमेन हो गया। अब देखिए कैसे करेंगे, 15 ओमेन, 15 ओमेन बराबर कितना हो जाएगा 21 डेज, यानी कि 15 औरत किसी काम को 21 दिनों में करते हैं, तो एक ओमेन कितने दिनों में करेंगे, तो ये करेंगे 21 गुना 15। उसके बाद तो टोटल कितना ओमेन है 17.5 है, तो 17.5 ओमेन, ये कितने दिनों में करेंगे, तो ये 21 गुना 15/17.5। अब देखिए ये पॉइंट से पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब काट दीजिए 5 से, तो 5 दूना 10, और फिर ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 25। उसके बाद फिर 7 से काट दीजिए, 7 तिया 21 और 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, फिर ये 5 तिया 15, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुने 2, 3 तिया 9 और 9 दूना 18, तो ये 18 डेज हो गया। यानी कि 6 मैन और 10 वोमेन मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 18 दिनों में करेंगे, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, राहुल bought an old television for 3,000 rupees and put 300 on its repair. He sold TV for 3500. How much profit did he get? तो देखिए अब वो 3,000 रुपये में एक पुराना टीवी को खरीदता है और उसे सही कराने में 300 रुपये खर्च करता है और फाइनली वो 3500 रुपये में बेच देता है, तो उससे कितने का प्रॉफिट होगा। तो देखिए सीपी कितना हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस, तो 3,000 का तो उसने खरीद के लाया और उसे मरम्मत कराने में उसने 300 रुपया खर्च कर दिया, तो कुल कितना हो गया इसका वैल्यू, यानी कि सीपी कितना हो गया टोटल, तो ये हो गया 3300 रुपया। उसके बाद देखिए अब इसने बेच कितना दिन में दिया 3500 में, तो ये एसपी हो जाएगा आपका 3500। अब बोल रहा है कि उसे कितने का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट बराबर, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, तो एसपी कितना है, तो एसपी है आपका 3500
और सीपी कितना है, तो 3300। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3500 में से 3300 गए तो 200 बच जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसे 200 रुपए का फायदा होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स? तो देखिए आपको क्या निकालना है, ये कह रहा है डिफरेंस निकालना है। किसके किसमें में, तो किसके किसके बीच में निकालना है, तो लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट का और स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का। तो देखिए लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या हो जाएगा, तो 4 टाइम 9 लिख देंगे आप। उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, वन ट्रिपल जीरो। अब देखिए अब आपको इनका अंतर पूछा गया है, डिफरेंस बताया गया। डिफरेंस मतलब होता है अंतर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 टाइम 9 लिखेंगे और यहाँ पे 1 ट्रिपल जीरो। अब घटा दीजिए, तो ये 9 9 9 और ये 8। तो इसका सही आंसर 8 ट्रिपल 9 हो जाएगा। 8 ट्रिपल 9, यानी ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन को देखिए। व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 2 प्राइम नंबर? अब फर्स्ट 2 प्राइम नंबर का सम करना है, यानी कि दो अभाज्य संख्याओं का योग। तो फर्स्ट 2 प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर आपका हो गया 2 और उसके बाद 3, यानी कि ये दो अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, अब इनका हमें क्या करना है, सम करना है। सम बोले तो योग करना है। तो सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 3। अब देखिए तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। तो 5 जो है इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन को देखिए। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट 2? बच्चों ये थोड़ा सा एरर हो गया, टाइपिंग करना मिस्टेक हो गया है। फर्स्ट 2 इवन नंबर्स होगा यहाँ पे। तो प्रथम दो सम संख्या का आपको क्या निकालना है, तो अंतर निकालना है। तो देखिए अब प्रथम दो सम संख्या क्या होता है, 2 हो गया और एक 4 हो गया। अब इनका अंतर निकाल दीजिए, मतलब डिफरेंस निकाल दीजिए। तो अंतर करेंगे तो क्या होगा, 4 - 2। तो इसका सही आंसर 2 निकल के आएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 7 इन दिस नंबर? तो देखिए ये 9 8 7 8 9। आप सबसे पहले क्या निकालना है, तो आपको सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 700 हो गया, ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, तो अब आप नियरेस्ट वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए किसका, तो 7 का ही निकालना है। तो नियरेस्ट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसके पहले वाला संख्या देखेंगे। पहले वाला संख्या अगर 5 से अधिक है तो देखेंगे ये 8 है, यानी कि 5 से अधिक, तो इसमें जुड़ जाएगा, मतलब साथ में एक जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0, 9 के जगह पे 0, 8 के जगह पे भी 0, और 7 से पहले 8 है, यानी कि 5 से अधिक, तो इसमें एक जुड़ जाएगा, तो 7 और 1 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका नियरेस्ट वैल्यू हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो इनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकाल दीजिए। तो इनका डिफरेंस हो जाएगा 800 - 700। तो ये हो जाएगा 100। ये ऑप्शन में इसका आंसर नहीं आ रहा बच्चों, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे ये प्लस कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे माइनस करके ऑप्शन होना चाहिए। तो इसे आप मान लीजिए कि ऑप्शन ई जो है इसका, ये 100 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा 100। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।